अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल और ईद स्पेशल में बना रहे हैं बट कढ़ाई। बिल्कुल वही रेसिपी, वही जायका और वही टेक्सचर जो आप खाते हैं रेस्टोरेंट में जाके, बट कढ़ाई रेस्टोरेंट पे। मैंने लिया है 1 किलो मटन, बहुत अच्छी खूबसूरत बोटियों वाला, और ये है मेरे पास 1.5 पाव टमाटर हैं, और ये लहसुन अदरक है जिसको मैं मोटा 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 कूटूँगी, और इसके अलावा ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, और ये 1 चाय का चम्मच नमक, मिर्च और आधी चम्मच हल्दी है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास टमाटर, सुर्ख रंग के लिए थे स्पेशल। इनको हम 2-2 टुकड़े करेंगे तमाम टमाटरों के, और रखते चले जाएंगे। एक तरफ सीधा भी काट सकते हैं और गोलाई की शक्ल में भी काट सकते हैं। ये मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आपने किसी तरह से भी काटने हो। हमने 2 पीस करने हैं टमाटरों के, और इसी तरह से हम काटेंगे, मोटा मोटा काटेंगे प्याज़ों को, क्योंकि ये हमने गोश्त के साथ गलाने हैं। हमारे प्याज भी कट गए हैं। अब आते हैं अदरक लहसुन की तरफ। अदरक लहसुन हमने डाल देना है ग्राइंडर में, और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप पानी, पूरा भर के 1 कप पानी डालेंगे, और इसको हमने चलाना है जग को, मगर हमने इसको पीसना नहीं है। हमें इसका पानी चाहिए, हमें ये इटसेल्फ। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे पास लहसुन है वो हमने छीला नहीं था, वो छिलकों समेत ही इस तरह से कूट भी लेते हैं लोग कुनी डंडे में, तो मैंने ग्राइंडर में ही कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे गलाने के लिए प्रेशर कुकर में। तमाम चीज़ों को एहतियात क्या करेंगे, हमने तो गलानी है बस ये कि फेंकना नहीं है। बहुत प्यार से हम अपने सालन को बनाना शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के, क्योंकि हम बना रहे हैं स्पेशल ईद का खाना, जो हमारे दोस्त अहबाब भी खाएंगे, हमारे बहन भाई खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे और खुश होंगे। आप इस तरह से पानी को स्ट्रेनर में डाल दें, और अदरक लहसुन के पानी को, और इस तरह से छान लें। सारा पानी आपने निचोड़ लेना है, और उसके बाद इसको डाल देंगे हम मसालों को, जो कि हैं हल्दी है, नमक है और मिर्च है। इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है, और रख दिया है चूल्हे पर। अब अपना टाइम देखिएगा। मैं इसे रखूँगी 7 मिनट के लिए, और इसके अंदर ही इसको ठंडा होने दूँगी गोश्त को। और ये हो गया है 7 मिनट टाइम, और अब हम इसको खोलने लगे हैं। भाप दूसरी तरफ निकालें, आपको खुद तकलीफ़ से बचना चाहिए, क्योंकि ये भाप बड़ी ख़तरनाक होती है। ये सारे जो टमाटर के छिलके हैं मोटा मोटा काटने की ये भी वजह होती है। हम इसको निकाल दें। ये देखिए सब मैंने निकाल दिए। आप भी इसी तरह से सब बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और ये हमने ऐसा गिर गया था, वो भी हमने निकाल के इसको वापस रखेंगे चूल्हे पर। बल्कि मैंने क्या किया कि इसको बदल लिया। देखिए पानी कितना हो गया, हालांकि इतना पानी हमने डाला नहीं था, मगर टमाटरों का पानी, प्याज का, इटसेल्फ गोश्त का। अब हम इसे रखेंगे चूल्हे पर। खाना आपको तेज़ आंच पे बनाना है। आप ये भी देख लीजिएगा कि गोश्त गल चुका है या नहीं, लेकिन तेज़ आंच पे ही रखिएगा खाना। और ये 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे बटर, 2 खाने के चम्मच बटर। हम असल में बना रहे हैं मखनी कढ़ाई। लिखा तो मैंने यही था असली बट कढ़ाई, लेकिन हाँ, इसमें मक्खन जो है वो लाजमी डालते हैं। जो एक स्पेशल एक फ्लेवर है, टेस्ट है, क्रीमी टेक्सचर है, वो मक्खन की बदौलत है। मगर यही नहीं कि मक्खन और भी बहुत कुछ पड़ेगा जी। आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। ये 1/4 कप मैंने इसमें डाला है तेल। और आपको एक बात बताऊं कि हम इसमें मक्खन में, कहते हैं ना मक्खन में खाना बनाया, आप प्योर मक्खन में खाना नहीं बना सकते। अलबत्ता देसी घी में खाना बनाया जा सकता है। ये देसी घी डाल लें, या आप बनास्पति घी डाल लें। 2 खाने के चम्मच आपने डालने हैं, यानी कि 2 खाने के चम्मच बटर डाला है, 2 ही खाने के चम्मच हमने डाले हैं घी के, और 1/4 कप तेल का।
ये है आधा कप 150 ग्राम था ये दही है। ये हम डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें और चंद सुर्ख साबुत मिर्चें डालने के बाद आप इसे फाइनल करना हम शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा मज़ेदार और एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देखिए हमने कितने कम मसालों में ये खाना बनाया है, मगर बहुत टेस्टी और क्रीमी कढ़ाई बनने वाली है। ये ज़रा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये मेरी वजह से ही हो रहा है क्योंकि मैं चाह रही जो साथ लगा हुआ है वो हम उसको समेट लिया जाए। खाना बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसके बावजूद कि हमने इतना ऑयल भी मक्खन भी डाला, मगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा घी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि शायद रेस्टोरेंट में इससे ज़्यादा घी डलता है। आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, खूबसूरत लगता है। मगर मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चे घर में हम सब कैसे किस दर्जा मतलब उसमें नमक मिर्च डालते हैं और इसमें ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी हो तो नहीं खाया जाता, बहुत ज़्यादा मिर्ची हो तो भी मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा सा गार्निश करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ना घी जमाया, ये बटर जमाया था जानबूझ के, ताकि मैं इसके ऊपर रख सकूँ। और ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होगा, जैसे जैसे मतलब खाना जो है वो ठंडा होगा और ये पिघलता रहेगा और हमें इसकी खुशबू और इसका जो जायका है वो महसूस होता रहेगा। ये है बट कढ़ाई, जिसे हम जाते हैं और रेस्टोरेंट में खा के आते हैं, बहुत मज़ा लेते हैं। आप अब घर पे बनाएं और इन्जॉय करें। तो शाद नसीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।